साथियों, आज हम कक्षा 6 गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य समय, इसके पैराग्राफ नंबर 5.2 के अंदर आपको आइए पता लगाएं दिया गया है। ये आपका पेज नंबर 114 और 115 के ऊपर है, जो कि मोस्ट आईएमपी आपका आइए पता लगाएं हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आज हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। हम देखते हैं कि आपने यदि इस लेसन के और वीडियो नहीं देखे हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि दो एक अभाज्य संख्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो अभाज्य संख्या क्यों है, फिर से अगेन रिपीट करेंगे। और यह सम संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तब कहलाती है जब उस अभाज्य संख्या के अंदर जो भी संख्या है उसे अभाज्य कब कहेंगे? जब उसके अंदर स्वयं से भाग जाए या एक से भाग जाए, तब हम उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। यदि वो संख्या स्वयं से कटती हो, स्वयं के पहाड़े में आती हो और एक के पहाड़े में आती हो, उसके बाद किसी और की टेबल में नहीं आती है, देन हम उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो एक अभाज्य संख्या है, तो दो एक अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या? क्योंकि दो जो है एक की टेबल में भी आता है और दो की टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए दो को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इसके साथ दो क्या है? एक सम संख्या भी है। सम संख्याएं क्या होती है? दो से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8, ये सारी सम संख्याएं होती है। तो वो पूछना चाह रहा है प्रश्न में, क्या ऐसी कोई और संख्या भी है सम में जो अभाज्य हो? सम के साथ अभाज्य हो, तो ये सम भी है प्लस ये अभाज्य भी है। तो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ में अभाज्य संख्या भी है, और वो संख्या है आपकी 2। तो हम आंसर में लिखेंगे, सिर्फ एक ही वर्ड है इसका, नो, नहीं। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि अभाज्य के साथ में सम भी हो, 2 को छोड़कर। तो इस प्रकार से आप इसको अंदर लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक, 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए। आपको 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखना है, तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि ये संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। तो आपको यहाँ पर ये संख्याएं लिख दी है मैंने। दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है? तो दो क्रमागत, क्रमागत शब्द का अर्थ क्लियर होना चाहिए। क्रमागत क्या होता है पहले ये समझिए, क्योंकि ये बार बार आपसे टकराएगा शब्द। क्रमागत, क्रमागत का अर्थ होता है कि एक के बाद एक। जैसे जैसे 4 का क्रमागत 5 है, जैसे 6 और 7 क्रमागत है, जैसे 7 और 8 क्रमागत है, जैसे 8 और 9 क्रम से एक के बाद एक, तो वो संख्याएं क्रमागत कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हमसे बात की जा रही है अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याओं, ऐसी अभाज्य संख्याएं देखनी है जो कि क्रमागत हो और क्रमागत के साथ में अधिकतम अंतर भी रखती हो। अंतर से मतलब जैसे 4 और 5 है, 4 और 5 के बीच का अगर अंतर देखें तो यहाँ पर एक अंतर बनता है। 6 और 7 के बीच का अंतर देखें तो एक अंतर बनता है। लेकिन ये क्रमागत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। हम अभाज्य की बात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन से हट के विषय है, ये वाला जो सब्जेक्ट है ये क्वेश्चन से हट के है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक की देखते हैं। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी जो लिखी है ये सारी की सारी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो दो लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर। अब सबसे पहले 3 और 2, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ? 1 हुआ। 5 और 3 के बीच का अंतर 2 हुआ। 5 में से 3 घटाए तो 2 बचा। 7 और 5 में से 2, 11 में से 7 गए तो 4, ये क्रमागत है। 11 और 7 ये दोनों एक के बाद एक आने वाली है। 11 और 13 ये एक के बाद एक आने वाली है। 13 और 17 एक के बाद एक आने वाली है। ठीक है, समझ गए? तो इनके अंतर की बात की जा रही है। अब यहाँ पर 13 और 11 के बीच का अंतर 2 है। इसी प्रकार से 4, 2, 4, 6, 2, 6, 4,
43-41 के बीच का अंतर 2, 47-43 के बीच अंतर 53 और 47 के बीच अंतर 6 है, 49 और 53 के बीच का 6 है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे 97, 89 के बाद अगली क्रमागत नंबर आपके अभाज्य संख्या 97 आती। इन दोनों का यदि आप अंतर देखें, इन दोनों का घटाव देखें तो अंतर आपको मिलेगा 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिकतम अंतर क्या है? अधिकतम अंतर क्या है? तो अधिकतम अंतर 8 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 तक की दो लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच सबसे छोटा अंतर तो 1 है। सबसे छोटा अंतर 1 है इनके बीच, और सबसे अधिक अंतर इनके बीच है, और 2 और 3 के बीच है 1 वाला। और 1 से 100 तक के दो अभाज्य संख्याओं के बीच सबसे बड़ा अंतर 8 है, जो यहाँ पर दिया गया है, जो कि 89 और 97 के बीच में होता है। और बाकी सबके बीच में अंतर तो है लेकिन कम है। तो सबसे छोटा अंतर और सबसे बड़ा अंतर हमसे पूछा गया था, तो न्यूनतम और अधिकतम अंतर पूछा है। तो न्यूनतम अंतर तो 1 है और अधिकतम अंतर 8 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थी? किन दहाइयों में, ध्यान देना, दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं? दहाई की बात की जा रही है, ओके, इकाई की बात नहीं की जा रही। इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होते हैं। तो दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्या, दहाई से बोले तो 10 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 10 से स्टार्ट करके आगे बढ़ना है। प्रश्न को जितनी गहराई से व्यवस्थित पढ़ेंगे आप उतने ही जल्दी आंसर के नज़दीक चले जाएंगे। यह भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही आपकी टेबल है, इससे आंसर आपको देना है। इसके अंदर कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपके अभाज्य संख्याओं के नंबर है 4, लेकिन ये हमसे नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि हमसे कहा गया है कि दहाइयों के बीच की। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, इसके बीच में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ 1, 2 मिल जाएंगे, यहाँ पर 1, 2 मिल जाएंगे। ये सब दहाई के लिए 1, 2, 3, यहाँ पर 3 मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको 1 और 2 मिल जाएंगे, यहाँ पर 1, 2 मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको 1, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं मिल जाएगी, यहाँ पर 1 और 2 मिल जाएगी, यहाँ पर सिर्फ आपको 1 मिलेगी। तो सबसे अधिक जो है हमें यहीं पर देखने को मिल रही है, 11 से लेकर 20 के बीच में। 20 के बीच आपको सबसे अधिक अभाज्य संख्याएं दिख रही है, वो है 4। ठीक है, प्रश्न में जो कहा उसके अनुसार दहाइयों में, तो दहाई का जो अंक है 10 से स्टार्ट होता है, 2 अंक जो है दहाई के अंक कहलाते हैं, और ये सब इकाई का अंक है। 1 अंक है, 1 से लेकर 9 तक आपके इकाई का अंक है। ओके, तो हम आंसर में लिख सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति में अभाज्य संख्या समान नहीं है। पंक्तियों के बजाय अभाज्य संख्याओं की संख्या भिन्न है। 91 से 100 में सबसे कम अभाज्य संख्याएं 1 है। केवल एक अभाज्य संख्या 97 है। 1 से 10 और 11 के बीच, 11 से 20 के बीच सबसे अधिक अभाज्य संख्याएं 4 है, जिनमें प्रत्येक के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें दिखाना था, तो दहाई में देखें तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। कुल मिलाकर हम बात करेंगे 99 तक, कहाँ से लेके? 10 से लेकर। तो यह क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 10 से 99 तक। तो यहाँ सैकड़ा आ जाता है, यहाँ दहाई सिर्फ 10 से लेकर आपका 99 तक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इतनी दूर के लिए बना है, 10 से 99 तक के लिए। तो इसके बीच में आपको बताना थे अभाज्य संख्याएं। सबसे कम किधर है पूछे तो हमारी 90 से लेकर 99 के बीच में है, और इधर जो पूछे तो 11 से लेकर 20 के बीच में है 4। कौन कौन सी पूछे तो वह भी आप बता सकते हैं। और आपसे यदि पूछे कि टोटल कितनी है 1 से लेकर 100 तक के बीच में, तो इन सबको आप योग कर देना। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 18, 2, 20, 2, 22 और 1, 23। तो यहाँ पर टोटल नंबर हो जाते हैं 23, 1 से 100 के बीच में इतनी अभाज्य संख्याएं बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? 23,
51, 37 और 26 अभाज्य संख्याएं बताना है। ठीक है, कौन कौन से नंबर हैं? 23, 51, 37 और 26 अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन ये बोलती है कि उसमें एक और स्वयं की संख्या के अलावा भाग नहीं जाना चाहिए। 23 में भाग देखें तो 1 और 23 का जाता है और किसी की टेबल में नहीं आती है। 51 यदि देखें तो 1 की में आती है, 51 में आ जाती है। और किस में आती है 51? आपकी 3 से भाग चला जाता है तो 3 से भी चला जाता है, बस आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। 3 17 तिया 51 होता है, मतलब कि 17 की टेबल में भी चली जाती है ये। तो अब हम कह सकते हैं कि 51 आपकी नहीं है, यहाँ पर 23 है। और इसके बाद यदि 37 को देखें तो ये अब भी आपके अभाज्य है, इसमें जो भाग जाता है वो 1 का जाता है और 37 का जाता है। 26 को यदि देखें तो 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, ठीक है, 13 का चला जाएगा और 26 का चला जाएगा। तो हमें तो डेफिनेशन ये बोलती है कि स्वयं और 1 इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, तो वह अभाज्य है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 संख्याएं निकल कर आती है, 23 और 37। ठीक, क्लियर? चलिए, 5वां है, अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो और जिनका योग 5 का गुणनखंड हो। आपको युग्म से मतलब जोड़ा लिखना है। ठीक है, 20 से कम, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के जिनका योग आपका 5 का गुणज होना चाहिए। जैसे 2 और 3, 2 भी आपके अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। इन दोनों का योग करें तो कितना आ जाएगा? 5। और 5 क्या आता है? 5 आता है 5 की टेबल में, 5 का गुणज है। 5 का गुणज क्या है? 5। 13 और 2 15 होता है। 15 क्या है? 5 का गुणज है, 5 की टेबल में आता है। 7 और 13 ये क्या है? दोनों अभाज्य हैं और इन दोनों का योग होता है 20, जो कि आपका 5 की टेबल में आता है। 13 और 2 15, ये भी आपका 5 की टेबल में और ये 5 आपकी 5 की टेबल में आता है। तो इतने आपको युग्म इसमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए, युग्म से अर्थ समझ गए, जोड़े, पेयर। अब नेक्स्ट है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, क्लियर है, 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 1 और 3 समान हैं। 13 और 31 अल्टी पल्टी है, 1 और 3 समान है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य अभाज्य संख्याओं को युग्म ज्ञात कीजिए। तो यानी कि अल्टी पल्टी होना चाहिए। 13 को पल्टी कर दें तो क्या हो जाता है? 31 हो जाता है। ऐसे कोई अभाज्य संख्याएं और है क्या? तो 13 और 31 तो हो ही गई। 17 और 71 भी है। ठीक है, 71 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता, किसी की टेबल में 71 नहीं आती है और 17 भी किसी की टेबल में नहीं आती। 37 और 73 ये दोनों भी आपकी सीधे-सीधे किसी की टेबल में नहीं आती है। इसके बाद 79 और 97, तो मैंने आपको 23 बताई थी, 23 में से 8 तो ये हो गई, 4 को आप याद कर लीजिए। कौन-कौन सी? 13, 17, 37 और 79, 4 तो ये हो गई। 4 को आप डबल कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 8। 8 तो यही हो जाती है। इसके बाद आप याद रख लीजिए थोड़ी बहुत, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कौन-कौन अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 100 तक के बीच 7 क्रमागत अभाज्य संख्याएं लिखिए। 1 से 100 तक के बीच क्रमागत, सॉरी अभाज्य नहीं, भाज्य संख्याएं लिखिए। अब आपको क्या लिखना है? भाज्य संख्याएं लिखना है। तो अभाज्य को छोड़कर क्रमागत, तो 7 लगभग लगातार भाज्य संख्याएं कौन कौन सी? एक 90 हो गई, 90 भी 2 की टेबल में आता है, 10 की में आता है, काफ़ी सारी संख्याओं की टेबल में 90 आता है, 15 की में आता है, 91 आता है, 92 आता है, 93 आता है, 94 और भी आता है, 95 आता है, 96 आता है। इसमें से हमने क्या हटा दिया है? एक तो 97 हटा दिया। ये क्या है? अभाज्य। 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये लगातार हो गई। और इसके बाद 97 आपको लगातार ही बताना थी। क्या बतानी थी? लगातार, क्रम से आने वाली, ये सब क्रम से आती है। इसके बाद 97 का गैप हो गया, इसके बाद आप 98 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 98 क्रम टूट गया है, क्रम में नहीं आती है, तो क्रमागत लिखना था हमें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फटाफट इसको भी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 है, क्या है?
अंतर 2 हो, जुड़वां अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम्स कहलाती है। उदाहरण के लिए 3 और 5 जुड़वां अभाज्य युग्म हैं। इसी प्रकार 17 और 19 ये भी ट्विन्स हैं। तो 1 से 100 के बीच जुड़वां अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो ट्विन्स देखना है, 1 के बाद 1 आने वाले, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आती है, 11 के बाद 13 आती है, 17 के बाद 19 आती है, ये ट्विन्स है। ठीक है। अंतर जिसका 2 हो, 1 के अंतर के बाद 3 से अंतर 4, 5, 5 से 6, 7, 11 से 12, 13, इसके बीच में 12 आता है, इसके बीच में 6 आता है, इसके बीच में 4 है, इसलिए ये ट्विन्स है। 17 के बीच में एक सिर्फ 18 आता है, 29 यहाँ 30 है, इस कारण से ट्विन्स है। 41 के बीच में 42 आता है, 59 से आगे ये 60 आता है, 71 से ये 72 आता है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगी, अभाज्य जुड़वां, जुड़वां अभाज्य युग्म कहलाएगा ये। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 9 से कंप्लीट करवाया है। और यदि आप पूरा मैथमेटिक्स इसी प्रकार से देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो बेहतर लगते हैं तो आपको एक लाइक करके अवश्य जाना है। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन और आईएमपी क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। तो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इन फ्यूचर वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।